टैंग अपना बॉक्स उठाने लगती है, तभी डायरेक्टर क्यू उसकी हेल्प करते हैं। उसी टाइम वहाँ पर मिस्टर शी आ जाते हैं और डायरेक्टर से कहते हैं तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन पूरी हो गई है। टैंग टैंग मिस्टर शी को देखकर तुरंत वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट टैंग टैंग जब काम कर रही होती है तो क्लास ग्रुप में रीयूनियन पार्टी का मैसेज आता है, लेकिन टैंग टैंग कहती है मैं नहीं जाऊंगी। वो सोचती है अगर मैं नहीं गई तो सब लोग मुझ पर हंसेंगे, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। उसी टाइम डायरेक्टर क्यू उसके पास आते हैं और कहते हैं तुम कुछ परेशान लग रही हो। फिर उससे कहते हैं सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। उनकी बात सुनकर टैंग टैंग कहती है आप बहुत अच्छे इंसान हैं। वहाँ पर मिस्टर शी आते हैं और उन दोनों को देखकर टैंग टैंग से पूछते हैं क्या तुम डायरेक्टर क्यू को जानती हो। और तभी मिस्टर शी डायरेक्टर क्यू से कहते हैं कंपनी का कोई भी एम्प्लॉय डायरेक्टर से बात नहीं कर सकता। पर मिस्टर क्यू कहते हैं मैं टैंग टैंग से एक्सप्लोजन के बारे में ही बात करने आया था। फिर हम टैंग टैंग को देखते हैं जो डायरेक्टर क्यू से कहती है कि मैं अभी चलती हूँ। कि जाने के बाद मिस्टर शी डायरेक्टर क्यू से कहते हैं इन्वेस्टिगेशन के बारे में सबसे पहले मुझे रिपोर्ट करो। नेक्स्ट हम टैंग टैंग को देखते हैं जो रीयूनियन पार्टी के लिए शॉपिंग करने आई होती है। सोचती है एक सिर्फ पार्टी के लिए मैं अपने पैसे क्यों ही वेस्ट करूँ। टैंग टैंग ड्रेस देख ही रही होती है, तभी हेल्पर टैंग टैंग से कहती है अगर आप कुछ खरीदेंगी नहीं तो ड्रेस को हाथ मत लगाइएगा, बहुत एक्सपेंसिव है। उसी टाइम वहाँ पर हैंडसम बॉय आता है जिसने उस रात टैंग टैंग को बचाया था और हेल्पर से कहता है तुम अपने कस्टमर को इस तरीके से डील करते हो। हेल्पर के जाने के बाद वो टैंग टैंग से कहता है देखो हमारी फिर से मुलाकात हो गई। उसको देखकर टैंग टैंग कहती है लगता है तुम यहाँ के वीआईपी कस्टमर हो। वो बताता है वो कार्ड तो फेक था। फिर उससे कहता है कि लगता है तुम यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आई हो, आओ चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। इसके बाद हम टैंग टैंग को देखते हैं जब वो ड्रेस चेंज करके आ जाती है, तभी हैंडसम बॉय उससे कहता है मैं 3 तक काउंट करूंगा, उसके बाद तुम एकदम भागना। पर टैंग टैंग तो हैरान हो जाती है और पूछती है आखिर क्यों। वो हैंडसम लड़का उससे कहता है मैंने तुमको बताया तो था मेरा कार्ड फेक है। इस पर टैंग टैंग कहती है लेकिन मैं तो पेमेंट किए बगैर नहीं जाऊंगी। और ये कहकर वो वापस जाने लगती है। वो कहता है तुम परेशान मत हो, वो मैंने कर दी थी। टैंग टैंग कहती है लेकिन मैं तुमसे इस तरीके से पैसे नहीं ले सकती। तभी वो लड़का कहता है तुम मुझे वीचैट पर ऐड कर लो और बाद में पैसे ट्रांसफर कर लेना। और ये कहकर वो लड़का चला जाता है। टैंग जब रीयूनियन पार्टी में पहुंचती है तो वहाँ बैठी लड़कियां उसका मजाक उड़ाने लगती हैं। टैंग टैंग को कहती हैं तुम्हारा तो कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है। तभी टैंग टैंग कहती है तुम ये कैसे कह सकती हो कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तभी वो लड़की टैंग टैंग से कहती है अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड है तो यहाँ पर उसे बुलाओ। टैंग टैंग कहती है मेरा बॉयफ्रेंड थोड़ा बिजी है। इस टाइम टैंग टैंग के पास एक लड़का आता है और कहता है तुम मेरी गर्लफ्रेंड के साथ इस तरीके से बात नहीं कर सकती। भी वो लड़कियां टैंग टैंग से कहती हैं जानती हो ये होटल कितना महंगा है, यहाँ पे हर कोई नहीं आ सकता, मेरे हस्बैंड का फ्रेंड यहाँ का बॉस है। तो उस लड़के को देखते हैं जो मैनेजर को बुलाता है और उसे पूछता है बताओ यहाँ का बॉस कौन है। मैनेजर कहता है मिस्टर जाओ और वो आप ही हैं। ये सुनकर वो दोनों लड़कियां हैरान हो जाती हैं। होटल से निकलकर टैंग टैंग मिस्टर जाओ से कहती है तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरी बहुत हेल्प की। जाओ टैंग टैंग से कहता है तुम मुझे डिनर पर इनवाइट करके थैंक्स बोल सकती हो, डिनर के लिए तो मैं हर वक्त तैयार हूँ। टाइम मिस्टर शी की कार वहाँ पर आकर रुकती है। टैंग टैंग को जाओ के साथ देखकर मिस्टर शी सोचते हैं ये दोनों इतने करीब कब आए। उसके बाद हम मिस्टर शी को उनके ऑफिस में देखते हैं, तभी उनका असिस्टेंट आकर बताता है न्यू प्रोडक्ट तैयार है, आकर उनकी इंस्पेक्शन ले। तब मिस्टर शी असिस्टेंट से कहते हैं अच्छा तुम जाओ मेरे लिए कॉफी लेकर आओ। मिस्टर शी की बात सुनकर असिस्टेंट कहता है आपको तो कॉफी से एलर्जी है ना। पर मिस्टर शी असिस्टेंट को गुस्से से देखते हैं और वो वहाँ से चला जाता है। उसी तरफ हम टैंग टैंग को देखते हैं जो किचन में बड़े गुस्से से काम कर रही थी कि मिस्टर शी की वजह से उसको इतना लेट नाइट तक काम करना पड़ रहा था। उसी टाइम वहाँ पर मिस्टर शी आ जाते हैं और टैंग टैंग से कहते हैं तुम मेरे बारे में क्या कह रही हो। अभी टैंग टैंग मिस्टर शी से कहती है अरे कुछ नहीं, न्यू प्रोडक्ट्स रेडी हैं, आप इनको चेक कर लीजिए। हाँ पहले ही मैंने एंटी एलर्जी मेडिसिन साथ रखी है ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। शी टैंग टैंग की बनाई डिशेस चेक करते हैं और बताते हैं ये वाकई में बहुत अच्छी हैं। टैंग टैंग तो ये सुनकर हंसने लगती है। मिस्टर शी टैंग टैंग से पूछते हैं तुम क्यों हंस रही हो। तभी वो खुद को संभालती है और मिस्टर शी से कहती है आप इसे चेक करें और बताएं ये कैसा है। मिस्टर शी टैंग टैंग से कहते हैं इसकी जरूरत नहीं है, दोबारा से इस सब को बनाओ। मिस्टर शी वहाँ से जाने लगते हैं तो टैंग टैंग उनके चेस्ट पर वही निशान देखकर हैरान हो जाती है जो उसको मिरर ने दिखाया था और वो तुरंत से मिस्टर शी
शी के पास आती है और उस निशान को गौर से देखने लगती है। जब मिस्टर शी को देखते हैं जो टैंग टैंग को अपने इतने करीब देखते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। टैंग टैंग को कहते हैं तुम क्या कर रही हो? टैंग टैंग कहती है यहाँ का एसी खराब हो गया है तो यहाँ पर बहुत गर्मी हो रही है। मिस्टर शी टैंग टैंग से कहते हैं मैं अपने ऑफिस जा रहा हूँ, तुम जल्दी से सब कुछ रेडी रखो। देखते हैं ऑफिस में आकर मिस्टर शी तो टैंग टैंग के बारे में ही सोच रहे होते हैं। इसी वक्त असिस्टेंट आकर बताता है सेल्स में कुछ प्रॉब्लम्स हो गई हैं। वो असिस्टेंट से कहते हैं तुम शुई ग्रुप से कांटेक्ट करो। हम टैंग टैंग को देखते हैं जो सोच रही थी। मिस्टर शी की चेस्ट पर जो निशान था वो अचानक से कहाँ गायब हो गया। नहीं, मिस्टर शी मेरे हस्बैंड नहीं हो सकते। फिर वहाँ पर शाओ को टैंग टैंग देखती है और उससे पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो शाओ बताता है मैं यहाँ पर इंटरव्यू के लिए आया हूँ। शाओ से पूछता है वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? टैंग टैंग बताती है मैं अपने काम के बारे में सोच रही हूँ। फिर हम देखते हैं मिस्टर शी जब जा रहे थे तब डायरेक्टर क्यों उनसे पूछते हैं फंडिंग वाली बात आपने चेयरमैन को बताई है? फिर मिस्टर शी डायरेक्टर क्यों से कहते हैं तुम यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए हो, मुझे क्या करना है ये मैं अच्छे से जानता हूँ। और ये कहकर मिस्टर शी वहाँ से चले जाते हैं। टैंग टैंग घर जा रही होती है तभी वहाँ पर उसके पास जाओ आता है और टैंग टैंग से कहता है आओ चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। पर हम टैंग टैंग को देखते हैं वो भी जाओ के साथ चली जाती है। फिर हम मिस्टर शी को देखते हैं जो खामोशी से ये सब कुछ देख रहे थे। तभी टैंग टैंग को उसकी मॉम की कॉल आती है जब वो जाओ की कार में थी। टैंग टैंग को बताती है मैं जल्द ही वापस आ रही हूँ। फिर वो जाओ को वहाँ पर देखती है तो उसे पूछती है क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? टैंग टैंग अपनी मॉम को बताती है ऐसा कुछ नहीं है। फिर हम देखते हैं टैंग टैंग जब कार से उतर रही थी तभी जाओ से कहता है कि तुम मुझे सिर्फ नाम से बुलाया करो। देखकर मिस्टर शी अपने कार का हॉर्न बजाते हैं। तभी टैंग टैंग जाओ से कहती है मैं चलती हूँ। हम देखते हैं मिस्टर शी जब घर आते हैं तो टैंग टैंग को सोफे पर सोता हुआ देखकर उसे उठा लेते हैं और बेडरूम में ले जाते हैं। जब वो टैंग टैंग को बेड पर लिटाते हैं तो वो उन्हें किस कर देती है और मिस्टर शी से टैंग टैंग कहती है तुम मेरे ड्रीम में क्या कर रहे हो? नेक्स्ट डे हम टैंग टैंग को देखते हैं जो सोचती है मैंने मिस्टर शी को ड्रीम में किस किया, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। टैंग टैंग जब ऑफिस आती है तो मिस्टर शी को वहाँ पर देखकर फौरन से चली जाती है। किचन में काम करता हुआ देखकर मिस्टर शी टैंग टैंग के पास आते हैं और कहते हैं इस प्रोडक्ट पर मैं असिस्ट करूंगा। इस पर टैंग टैंग भी उनसे कहती है ठीक है मिस्टर शी। तभी मिस्टर शी को उनके फादर की कॉल आ जाती है। वो उनसे कहते हैं तुम फैमिली डिनर पर आ जाना और अपनी आंटी से अच्छे से मिलना। अपनी फादर की बात सुनकर मिस्टर शी कहते हैं मैं नहीं आऊंगा और वो भी बड़े गुस्से में। और टैंग टैंग वहाँ पर आ गई थी और मिस्टर शी की बात भी सुन ली थी और फिर वो मिस्टर शी से कहती है आप अपने फैमिली मैटर आराम से सॉल्व कर सकते हैं। वो गुस्से से उससे कहते हैं ये तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है, तुम इससे दूर रहो। टैंग टैंग खराब मूड के साथ वहाँ से चली जाती है और जाओ टैंग टैंग को देखकर कहता है वैसे तुम्हें मुझे डिनर करवाना था। तो टैंग टैंग जाओ के साथ चली जाती है। हम मिस्टर शी को देखते हैं जो ये देखकर जेलस होते हैं। हम जाओ को देखते हैं जो होटल जाकर टैंग टैंग से पूछता है वैसे तुम्हारा मूड क्यों खराब है? तो टैंग टैंग बताती है क्योंकि मेरे बॉस की वजह से। तभी जाओ टैंग टैंग को ऑफर करता है तुम मेरे साथ काम कर लो, तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं होगी। इस टाइम मिस्टर शी एक लड़की के साथ वहाँ पर आते हैं जो शुई ग्रुप के ओनर की बेटी है। तभी मिस्टर शी टैंग टैंग के पास आकर बैठ जाते हैं और उससे कहते हैं मेरे लिए ऑर्डर करो। टैंग टैंग बड़े गुस्से में मिस्टर शी के लिए ऑर्डर करती है। मिस्टर शी जब टेरेस पर होते हैं तो शुई वहाँ पर आती है। मिस्टर शी उससे कहते हैं मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। शुई उनसे कहती है थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए। तभी शुई मिस्टर शी को किस करने लगती है। टैंग टैंग वहाँ पर आ गई थी और ये देखकर फौरन वहाँ से चली जाती है। तो मिस्टर शी सुई से कहते हैं तुम ये क्या कर रही हो? वो कहती है मैंने अब अपना माइंड बदल लिया है, हमें एक दूसरे से शादी कर लेनी चाहिए। हम जाओ को देखते हैं जो टैंग टैंग को ड्रिंक करता हुआ देखता है तो उसे पूछता है तुम्हें हुआ क्या है? टैंग टैंग तो बहुत ज्यादा ड्रिंक ही करती जा रही थी। वो नीचे जा रही थी तो मिस्टर शी टैंग टैंग को देखकर कहते हैं तुमने इतनी ड्रिंक क्यों की? तुम मेरे साथ सुई को देखकर जेलस हो रही थी। तो वो मिस्टर शी से कहती है मैं क्यों जेलस होंगी और मैं डेट कर रहे हैं इसलिए मैंने ड्रिंक की कि मैं बहुत ज्यादा खुश थी। तभी मिस्टर शी टैंग टैंग से पूछते हैं अगर तुम मुझे पसंद नहीं करती हो तो उस रात किस क्यों किया? टैंग टैंग मिस्टर शी से कहती है आप मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते। फिर हम मिस्टर शी को देखते हैं जो टैंग टैंग को जबरदस्ती किस करने लगते हैं। तभी टैंग टैंग का फोन रिंग करने लगता है। जाओ की कॉल देखकर टैंग टैंग पिक करती है। यहाँ पर जाओ से पूछ रहा था तुम कहाँ चली गई? टैंग टैंग कहती है मैं वापस जा रही हूँ, तुम्हें किसी और दिन डिनर करवाऊंगी।
कॉल कट हो जाने के बाद मिस्टर शी टैंग टैंग से कहते हैं तुम जाओ के साथ अब कहीं नहीं जाओगी। टैंग टैंग मिस्टर शी से कहती है तुम मुझ पर हुक्म नहीं चला सकते। मिस्टर शी तभी टैंग टैंग से कहते हैं मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और उसको अगेन किस करते हैं। चुई को अकेला देखकर वो जाओ उससे